लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं जी। गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, और फिर भी हम चुपचाप बैठे रहें। ज़रूरत पड़ेगी तो एक हाथ में गीता ले लो, एक हाथ में गीता है, एक हाथ में गांडीव है। गीता सुनाने के बाद भी तो अर्जुन को गांडीव उठाना ही पड़ा। जी, पूरे ज्ञान के बावजूद भी। तो गीता से भाई आप मान लो हमारी बात, यदि गीता से नहीं मानते तो फिर गांडीव उठाना ही पड़ेगा। ये लेकिन तो कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है, ये मनुष्य का कल्चर नहीं है। ये जो वीडियोस होते हैं ये शूट तो आपकी टीम ही करती है, क्या कोई ऐसी पीआर टीम है जो कि ये वीडियोस बाहर निकालती है ताकि वो ज़्यादा वायरल हो? कुछ माँ सीता और द्रौपदी के लिए भी कुछ एक कमेंट किया था, तो क्या आप उस कमेंट को सपोर्ट करते हैं अभी भी? मुझे पता है कि मैं भिखारी हूँ, और भिखारियों को घमंड करने का कहाँ अधिकार है, इसीलिए मैं एटीट्यूड में नहीं रहता। मैं भिखारी हूँ, मुझे अपनी औकात अच्छे से पता है। तो गुरुजी नमस्कार और धन्यवाद, आपने हमें समय दिया कि हम आपसे बात कर सकें आज। तो गुरुजी शुरू करें आज का पॉडकास्ट। तो गुरुजी मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। देखिए, आपको तो लगभग पूरा देश ही जानता है, पर वो लोग डॉक्टर गुरु अनिरुद्धाचार्य जी को जानते हैं। मुझे आपसे जो जानना है, मुझे अनिरुद्ध को जानना है। मुझे जानना है कि बचपन में ऐसा क्या हुआ था कि आपको लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, मुझे भक्ति मार्ग पे चलना है, मुझे लोगों में धर्म की भावना को बढ़ाना है? बचपन से ही हमारे अंदर ये भाव था कि हम कथा सुनाएं। हमारे गांव में कुछ कथा कहने वाले गुरुजन आया करते थे, तो हमारी माँ ने एक बार उनसे कहा कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो हमारे बेटे को, मतलब मुझे, कि हमारा बेटा भी आपकी तरह कथा सुनाए। अच्छा। उस समय मैं छोटा था, पर माँ की बात मैंने सुनी, मुझे लगा शायद माँ की इच्छा है कि मैं कथा सुनाऊं, तो मुझे लगा माँ का सपना पूरा करते हैं। तो माँ का सपना पूरा करने के लिए फिर मैंने ये लाइन सुनी कि चलो कथावाचक ही बनेंगे, कथा सुनाएंगे और भक्ति की राह पर ही चलेंगे, क्योंकि यथार्थ में हम सबको ईश्वर की शरण में ही तो जाना है। जी। तो घूम फिर के क्यों सीधा चलें, इसलिए सीधा रास्ता बनाया कि आपको भी उसी राह पर ले जाएंगे। जो लड्डू हम खाएंगे भक्ति का, वही लड्डू आपको भी खिलाते चलेंगे। जी। जो आनंद हम पाएंगे वही आपको भी देते चलेंगे। तो इससे हमारा और आपका दोनों का उद्धार होगा। जी। हमें भी भगवत प्राप्ति होगी, आपको भी भगवत प्राप्ति होगी। केवट जब नाव चलाता है तो केवल बैठे हुए यात्री ही पार होते हैं, ऐसा नहीं, केवट भी तो पार होता है। जी। केवट पार होता है तो यात्री पार होते हैं। तो हम तो केवल केवट हैं जो सत्संग की नौका में बिठा बिठा के सबको पार लगा रहे हैं। जी। तो सबको पार लगाते लगाते हम भी पार हो ही जाएंगे, यही उम्मीद है, बस यही है। इत्र बेचते 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 हाथ खुशबू से भर ही जाते हैं। बिल्कुल। भक्ति की राह पर चलते 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 कहीं ना कहीं हृदय में भक्ति जरूर जागेगी, और वही हमारा और आपका कल्याण करेगी। गुरुजी, आपने पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा होगा आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, जो मीम्स आपके वायरल हुए, आप वो देखते हैं वो मीम्स? हाँ हाँ, कुछ कुछ देखते हैं। कौन सा वाला आपका फेवरेट है सबसे वैसे? बहुत सारे अभी वर्तमान में तो चल रहा है कि एक बेटी ने आकर पूछा कि मेरी सास कहती है कि मेरे बेटे से तेने ब्याह क्यों कर लिया। उस तरह की मैंने उसको समझा रहा हूँ कि बेटा अपने सास की, अपने पति की सेवा करना। और वो सास कह रही है कि मैं अपने बेटे का ब्याह दूसरी जगह करूँगा। तो मैंने कहा कि तेरी सास पहले अंधी थी क्या, पहले देखा नहीं, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो बोलती है कि मैं ऐसा बोलती हूँ तो मारती है। तो मैंने कहा तू मत बोलना, ऐसा मैं ही बोल सकता हूँ। तो गुरुजी, ये जो होता है, ये जो वीडियोस होते हैं, ये शूट तो आपकी टीम ही करती है, क्या कोई ऐसी पीआर टीम है जो कि ये वीडियोस बाहर निकालती है ताकि वो ज़्यादा वायरल हो सके? ना ना ना, देखिए ऐसा होता ना, प्रश्नोत्तरी करते हैं अच्छा। और हजारों लोग बैठे होते हैं और सहज भाव से लोगों को माइक दिया जाता है, जिसका जो सवाल है पूछो। तो वो अपने अपने सवाल रखते हैं। यहाँ कोई पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती कि कोई क्या पूछेगा और हमें क्या बोलना है। अब जैसे आप क्या पूछेंगे मुझे थोड़ी पता है जी। ना, आपने मुझे बताया। बिल्कुल। ऐसे ही है कि आप क्या पूछेंगे, अब आपके प्रश्न पर मेरा क्या उत्तर निकलता है, ये तो जी। सहज है। जी। कोई पहले से प्लानिंग नहीं है किसी चीज़ की।
तो बस ऐसे ही है कि वहाँ भी ऐसे ही होता है कि कोई भी कुछ बोलता है, फिर जो हजारों लोग सुनते हैं उनमें से कोई काट के वायरल कर देता है। तो पर ये तो एक अच्छी बात भी है कि आप लोग अभी, पहले तो जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ जो कथा सुनते थे वही सुन पाते थे, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी आपका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी, अच्छा है ना, बच्चे सुनेंगे तो सीखेंगे। सत्संग से जुड़ना आज की युवा पीढ़ी को बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता कई बार जब लोग उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं? गुस्सा करने से क्या होगा? गुस्से को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। गुस्सा, देखिए, आग घर में होती है ना, जिससे चूल्हा जलता है, जी। तो आग जो है उसके बिना आपका भोजन ही नहीं बनेगा और आपका घर ही नहीं चलेगा। आपका घर चलाने के लिए आग चाहिए कि नहीं? जी। जैसे आपके घर को चलाने के लिए आग चाहिए, आपके घर को जलाने के लिए आग नहीं चाहिए। आग घर को चलाती है और आग घर को जलाती है। तो जलाने के लिए आग चाहिए कि चलाने के लिए? चलाने के लिए। हाँ, तो क्रोध को जीवन चलाने के लिए यूज किया जाए, जीवन को जलाने के लिए क्रोध को यूज ना किया जाए। जी। क्रोध बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ करना चाहिए जहाँ आवश्यक है। भीष्म पितामह को गुस्सा करना था दुशासन पर, जब वो द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहा था, पर नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। जटायु ने क्रोध किया, ए रावण, कहाँ लेके जा रहा सीता माँ को, छोड़। वो लड़ गए पक्षी होकर, और जटायु ने गुस्सा किया रावण पर तो राम मिल गए। जी। तो क्रोध यदि सही जगह पर किया जाए, सही कार्य के लिए किया जाए, तो क्रोध गलत नहीं है। जी। बेवजह क्रोध करना, माँ पर, पत्नी पर, बच्चों पर बेवजह चिड़चिड़ा करना, वो गलत है। मैं भी गुस्सा करता हूँ वहाँ पर जहाँ मुझे लगता है कि हाँ गुस्सा करना चाहिए। कार्यकर्ता कार्य नहीं करते तो गुस्सा करना पड़ता है, क्यों भाई कार्य क्यों नहीं करते? तो क्रोध एक व्यवस्था है, क्रोध करना चाहिए, पर जीवन चलाने के लिए, जीवन को जलाने के लिए। जलाने के लिए। कुछ कंट्रोवर्सीज आपकी अभी चल रही है, मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहता था। आपने अभी कुछ माँ सीता और द्रौपदी के लिए भी कुछ एक कमेंट किया था, तो क्या आप उस कमेंट को सपोर्ट करते हैं अभी भी? देखिए, वो मेरा कमेंट नहीं है, वो तो चाणक्य की कही बात मैंने कही। चाणक्य कहते हैं कि अति रूपेण वही सीता अति गर्भेण रावणा। अति की बात है ना, हर चीज़ लोग समझते नहीं हैं। लोगों को तो केवल हवा मिल जाता है, समझते हैं नहीं। क्या है, शास्त्रों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, बिल्कुल, गंभीरता चाहिए। अब वो गंभीरता समाज में है ही नहीं, जी। तो शास्त्रों को समझते नहीं। चाणक्य का कहने का तात्पर्य यह है कि आप अति किसी चीज की ना हो, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति भली ना बोलना, अति भली ना प्रीत। तो अति तो किसी की, अति वृष्टि हो जाए, पानी बरस जाए तो भी बुरा है, अति गर्मी पड़ जाए तो भी बुरा है। अति किसी चीज की ना हो, इसलिए वहाँ चाणक्य का कहना है कि अति ना हो। अति के लिए ये बात कही गई। सीता माँ के बारे में और द्रौपदी माँ के बारे में वहाँ पर केवल चाणक्य का जो कहना है वो अति के लिए, कि किसी चीज़ की अति ना हो। तो अति का होना अच्छा नहीं है। तो वहाँ अति को रोकने के लिए बात है कि आप और हम इस बात को, मैसेज को समझें कि हम अति में कुछ ना बोल जाएं, अति में कुछ ना कर जाएं। पर उसमें उनकी सुंदरता की बात की गई थी, वो अति सुंदर थी इस तो वजह से। लिखा ना, अति रूपेण जी। वही सीता, इस श्लोक का अर्थ ये तो है। पर वो तो भगवान की दया है, वो उसमें तो नहीं, देखो, सुंदरता बहुत अच्छा गुण है, लेकिन बात फिर समझो, आप समझ पाए ना समझ पाए। महापुरुष जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं। आपने सुनी है कहावत? बिल्कुल सुनिए। अब बताओ, क्या दीवार के कान होते हैं? नहीं। फिर क्यों कही जाती है? समझाने के लिए, कि आप सोच समझ के बोले। हाँ भाई, दीवार के कान होते हैं। आज तक तो किसी दीवार के कान नहीं है, लेकिन समाज में तो प्रचलन है ये, अरे भाई धीरे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। जी। फिर तो दीवार के कान होते हैं, कहावत कही गई, ये बात कही गई। ये बात इसलिए कही गई कि आपको दूसरी बात समझाई जा सके। तो एक बात के कहने से दूसरी बात समझाई जा सकती है, इसलिए उस बात को कही जाती है। अब ये समझदार के लिए सारा काफी है। वहाँ चाणक्य का कहना अति किसी चीज की ना हो, बस वहाँ किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली नहीं, टिप्पणी नहीं कही। हाँ, बस समझदार के लिए बातें कही गई। अब चाणक्य को समझने के लिए समझदारी चाहिए। अब चाणक्य को कोई अज्ञानी कैसे समझ सकता है? जी।
चाणक्य ने कही है, तो बुद्धिमान तो है ही चाणक्य, मूर्ख तो है नहीं। बिल्कुल। तो आज के लोग चाणक्य को कितना समझ पाएंगे? चाणक्य जैसी बुद्धि को समझने के लिए ना, ये सबके बस का नहीं है। उसको तो अर्थ का अनर्थ ही कर डाले, कर ही दिया। जी बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा कुछ उसमें बोला नहीं गया था कि उसको इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ ही बात कर दी गई है। हाँ, लोग समझते नहीं है ना, अर्थ को नहीं समझते, भाव को। उस अर्थ के पीछे एक भाव होता है। हमारे यहाँ कितनी सारी बातें कही जाती हैं। अब जैसे कहा जाता है कि बच्चा जल्दी सो जा वरना हुआ आ जाएगा, तो कहाँ हुआ आता है लेकिन ये बात कही जाती है। जी। कही इसलिए जाती है कि आप वो दवाई खा लें, वो लड्डू खा लें, वो सो जा जल्दी, टाइम से सो जाए। बस यही है। जी। तो वो चीज़ समझाने के लिए कुछ चीज़ें कही जाती हैं, तो ये समझाने के लिए हैं, ना कि विवाद के लिए। जी। और एक चीज़ आपने और बोली थी कि भाई हिंदू और हिंदू धर्म को भी बचाने के लिए बचाने की ज़रूरत है। तो ये जो सनातन धर्म है, ये तो हमारा सदियों से चला आ रहा है गुरुजी। ये सदियों से चला आ रहा है, इस भपके में ना रहें। आज लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं। जी। गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, और फिर भी हम चुपचाप बैठे रहें। पंजाब में तो अभी भी कन्वर्जन बहुत तेज़ी से हो रहा है। बस उसी कन्वर्जन को रोकने के लिए आवाज़ें हैं कि सनातन को जागना चाहिए, इस घमंड में नहीं रहना चाहिए, हमें तो कोई मिटा ना सका। प्रयास करो, तो क्या करना चाहिए सनातन को बचाने के लिए? रोको, जाओ, खड़े हो जाओ, अपने स्तर से बातें करो भाई, अपने हिंदुओं को जगाओ, भगवत गीता पढ़ाओ। जी। दो कि भाई देखो, गीता है तुम्हारा शास्त्र, आप प्राचीन काल से सनातनी हैं। जी। सनातन क्या है, इसकी महिमा बताई जाए, इसकी खूबियाँ बताई जाएं, और पक्का सनातनी सबको बनाया जाए, ताकि कोई कितना भी प्रयास करे तो सनातनी हिंदू धर्म परिवर्तन की तरफ ना भागे। जी। बस रोकना है, बस। हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो एक हाथ में गीता ले लो। एक हाथ में गीता है, एक हाथ में गांडीव है। गीता सुनाने के बाद भी तो अर्जुन को गांडीव उठाना ही पड़ा। जी, पूरे ज्ञान के बावजूद भी। तो गीता से भाई आप मान लो हमारी बात, यदि गीता से नहीं मानते तो फिर गांडीव उठाना ही पड़ेगा। तो जितने लोग गीता से माने वो गीता से समझाओ, वरना गांडीव उठाने की भी तैयारी करनी ही पड़ेगी। युद्ध तो कृष्ण जी को भी करना पड़ा। फिर बिना युद्ध के समाधान निकलता नहीं। इसलिए हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान से भागे तो भारत आए, बांग्लादेश से भागे तो भारत आए, कश्मीर से भागे तो दिल्ली बॉम्बे भागे। जिस दिन हिंदुस्तान से भगाए जाओगे, कहाँ जाओगे? कोई जगह ही नहीं है। इसलिए जागो। जी। इसलिए जागो और अपनी बेटियों को झांसी की रानी और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। हिंदू धर्म के गीता, गीता से समझाओ भाई। सब गीता से मानोगे नहीं तो फिर गांडीव निकाल दो। कैसे मानोगे ये बताओ। जी। तो गुरुजी आपका कुछ पॉलिटिक्स में जाने का मन है? क्योंकि अभी जितने फेमस आप हैं, आई थिंक आप अगर आप इलेक्शन में खड़े हो तो आप जीत भी जाएंगे। नहीं, अभी तो हमें चुनाव में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति, हम राजनेताओं का मार्गदर्शन करें। वशिष्ठ जी का कार्य था कि वो राजाओं को मार्ग दिखाते थे। दशरथ जी के सलाहकार कौन थे? वशिष्ठ जी। जी। तो गुरुओं का काम है, व्यासपीठ का काम है कि वो नेता को, राजा को रास्ता बताए। जी। तो हमारा काम है रास्ता बताना, रास्ता बताएंगे। अभी तो बढ़िया चल रहा है हमारा देश, ठीक लोगों के हाथों में है, और बस वो लोग और बेहतर काम कर लेंगे तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हम, किसी व्यक्ति को। हम व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, व्यक्ति की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। यदि आपकी विचारधारा अच्छी है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी विचारधारा गलत है तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो विचारधाराओं की लड़ाई है ना, विचारधाराओं की बात है। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जो गौ हत्या बंद कर देगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जो देखिए, भारत में कुछ मुद्दे हैं जिन पर खुल के बात होनी चाहिए। जी। उनमें से एक मुद्दा है नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। आज सारा पानी बह करके ना समुद्र में जाके मिल रहा है। जी। यदि हम उस पानी को
एक बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दें, छोटी नदी को और छोटी नदी से कनेक्ट कर दें, और छोटी नदी को और छोटी नदी से, क्या होगा? बाढ़ खत्म हो जाएगी। बाढ़ से जो लाखों किसान प्रभावित होते हैं, फसल तबाह होती है, खत्म हो जाएगा। बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी जी। और जो पानी का स्तर जमीन के भीतर चला गया है, वो भी ठीक 500, 1,000 फीट खोदने पर भी आपको पानी नहीं मिल रहा है बहुत सारे शहरों में, बिल्कुल। वो पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। जी। तो सबसे पहला ध्यान सरकार का इस पे जाना चाहिए कि वो नदियों को एक दूसरी नदी से कनेक्ट कर दें। उस समुद्र में पानी जो जा रहा है, वो पानी इस तरह से जाए, घूम फिर के जाएगा तो ही जाएगा वही, लेकिन घूम फिर के जाए तो वो पूर्ति करता हुआ जाएगा। जी। पूरे पृथ्वी के, पूरे भारत के वाटर लेवल को ऊपर कर देगा, ऊपर ले आएगा। ग्राउंड पानी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और लाखों किसानों को सिंचित नदी मिल जाए। जो बोरिंग चल रही है, पृथ्वी का पानी खत्म हो रहा, उससे निजात मिल जाएगी। बिल्कुल। सरकार को इस दिशा पे काम करना चाहिए, पहला। दूसरा, सरकार जो फ्री में लॉलीपॉप बांट रही है ना, वो नहीं करना आपके खाते पे 1,000 रुपये आएगा, 1,500 आएगा, 2,000, काहे देना है? देना क्या है वो आप सुनो। सरकारों को चाहिए कि पूरे भारत की शिक्षा फ्री करनी चाहिए। आज गरीब से गरीब बच्चा, आज गरीब रिक्शे वाले बच्चे का मन है IPS बनने का, IAS बनने का, कैसे बनेगा? 1-1 लाख की तो कोचिंग है, बिल्कुल। कैसे देगा? लाखों रुपए तो कॉलेजों में फीस है, कैसे देगा? इसलिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए, ताकि सबको समान तरीके से अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, रिक्शे वाले का बेटा हो, एक ही स्कूल में दोनों पढ़ें, ये समानता है। समानताएं की बात तो खूब चल रही है, होता नहीं है, पर समानता कौन कर रहा है? कोई नहीं। 1,000 रुपए का लॉलीपॉप आपको मिल रहा है, फ्री में आपको सिलेंडर दिए जा रहे हैं, फ्री में आपको पानी दिया जा रहा है, फ्री में बिजली दी जा रही है। जरूरत नहीं है, फ्री में शिक्षा दो, पूरे भारत की शिक्षा एक कर दो, पहला। दूसरा, स्वास्थ्य। 1 रुपए का इलाज हो या 1 लाख का या 1 करोड़ का, सरकार इलाज कराए, कोई व्यक्ति बीमार से ना मरे। मेरी सगी बहन, जब मैं बहुत छोटा था, ये घटना आप मान लीजिए कि 20 साल पुरानी घटना होगी, अधिक ही हो गए होंगे 20 साल से। मेरी बहन को टिटनेस हो गया था, और टिटनेस तो एक सामान्य है, बिल्कुल। टिटनेस का इंजेक्शन लगता है आजकल 5-10 रुपए में आता है। टिटनेस हो गया, डॉक्टरों के पास ले गए। उस समय के डॉक्टर तो गांव-गांव में ऐसे ही थे, बहुत कंपाउंडर ही बन जाते थे डॉक्टर। डॉक्टरों ने बताया कि 5,000 रुपये का खर्चा है लगभग। जब उसका बिगड़ गया, 5,000 नहीं थे पिताजी के पास, और हमारी बहन भगवान के घर चली गई। 5,000 के कारण हमारी बहन को मरना पड़ा। यदि पैसे होते तो वो कैसे मरती? इलाज हो जाता, जी। बच जाती। तब से मुझे आज भी मेरे मन में ये है कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, ताकि 2-5 हज़ार, 10-20 हज़ार के चक्कर में, लाख रुपए के चक्कर में किसी की जान ना जाए। गरीब आदमी तो देखो आज लाख रुपए भी नहीं जोड़ पाता, बिल्कुल। उसके लिए तो लाख रुपए बहुत बड़ा होता है, वो कैसे इलाज कराएगा? इसलिए बड़ा ऑपरेशन हो, छोटा हो, सब फ्री होना चाहिए। सरकार करे, टैक्स तो ले रही है ना सरकार, और ले लो, टैक्स बढ़ा दो, पर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री करो। बाकी कोई चीज़ फ्री ना हो भारत में, सब चीज़ का पैसा लो आप। बिल्कुल। 3 काम मेरे मन के हैं। चौथा, एक गौ हत्या बंद हो, पहला गौ हत्या बंद हो, दूसरा नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, तीसरा शिक्षा फ्री हो, चौथा स्वास्थ्य फ्री। यदि ये 4 काम हो गए तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा और भारत अखंड भारत की तरफ बढ़ जाएगा। जी। तो गुरुजी मुझे एक बात बताइए, आपने जैसे बोला हमें बचाने, धर्म को भी बचाने की ज़रूरत है अभी, तो धर्म ज़्यादा ज़रूरी है या अध्यात्म? धर्म ही तो आध्यात्म है, आध्यात्म ही तो धर्म है, कोई दूसरा दो नहीं है ये। मुझे लगता है गुरुजी कि धर्म जो है वो आपको बांध देता है, वो एक नियम है, कानून है उसके अंदर, लेकिन अध्यात्म आपको आज़ाद छोड़ देता है। यही तो आप लोगों की कमी है कि आप लोग व्याख्या नहीं समझ पाए, अर्थ नहीं समझ पाए धर्म का। जी। धर्म आपको बांधता थोड़ी है, धर्म कानून नहीं है, धर्म तो नेचुरल होता है, धारण करने को धर्म कहते हैं। अब जैसे आपकी बहन है जी, आपका ब्याह हुआ, जी, पत्नी है जी, जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, क्या उसी दृष्टि से आप अपनी बहन को देखते हैं? नहीं। क्यों?
क्योंकि वो मेरी बहन है। क्यों, किसने रोका है? ये सामाजिक ढांचा ऐसा है। धर्म ने रोका है, यही है धर्म। धर्म ही तो ये कहता है कि ये आपकी बहन है। जी धर्म ही तो कह रहा है कि आपकी पत्नी है। जी धर्म ही तो कह रहा है कि आपकी माँ है। माँ, बहन और पत्नी, तीनों में भेद कौन बता रहा है? धर्म। धर्म। जिसके अंदर का धर्म मर जाएगा, वो अपनी बहन को और अपनी माँ को भी, अपनी पत्नी को भी, तीनों को अलग अलग भाव से नहीं, एक भाव से देख लेगा। इसलिए धर्म जरूरी है। धर्म ही है जो आपको ये बताता है कि आपकी बहन है। जी इसको कैसे देखना है? धर्म ही तो है ये जो बताता है ये आपकी पत्नी है, इसे कैसे देखना है? इसलिए धर्म ये चीज़ है। अब बताओ, धर्म तो सबके पास है। हर लड़का अपनी बहन को बहन कहता है, तो धर्म है तभी तो तुम बहन कह रहे हो। बिल्कुल। धर्म मर जाएगा तो तुम बहन को भी छेड़ने लग जाओगे। धर्म है तब तक तुम इंसान हो, धर्म मर गया तुम शैतान हो जाओगे। आज जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, कौन है वो? उनके अंदर का धर्म मर चुका है। वो जानवर है। यदि धर्म होता तो वो ऐसा नहीं करता। इसलिए धर्म को बनाए रखो। रावण के पास धर्म ही तो नहीं था, और राम के पास धर्म है। जिसके पास धर्म होगा वो मंदिर बना कर के पूजा होती है राम की। राम के पास धर्म है तो मंदिर बनाए जा रहे हैं। रावण के पास धर्म नहीं था तो पुतले जलाए जा रहे हैं। इसलिए था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आपका धर्म चला गया, धन पाके करोगे क्या? दुर्योधन के पास धन तो था, धर्म नहीं था। इसलिए क्या द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना यह धर्म था? नहीं। क्या एक नारी को चोरी से चुरा लेना यह धर्म था? नहीं। इसलिए आजकल लोग शराब पी के लिविन में रह रहे हैं, पराई लड़की के संग, पराई औरत के संग छेड़खानी कर रहे हैं, क्लबों में जाके नाच रहे हैं। क्या ये धर्म है? नहीं। फिर इसलिए आज का व्यक्ति धर्म से दूर जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि हमें बस, आजकल व्यक्ति केवल नशा चाह रहा है। शराब का नशा, चरस अफीम का नशा और स्त्री का नशा। आजकल सबसे बड़ा नशा है स्त्री और पुरुष का। आजकल स्त्रियों को भी पुरुषों का नशा लग गया है, कुछ स्त्रियों को, और कुछ पुरुषों को स्त्रियों का नशा लग गया। ये नशा आपका सर्वनाश करेगा। इसलिए हमें इस नशे से बचना चाहिए। आजकल का समाज, आजकल का यूथ ये नशे में रहना चाहता है। उसे पराई औरत, शराब पीना। आजकल आप शराबी को रोक देंगे शराब पीने से तो वो कहेगा आप गलत हैं, और आप बैठ के पियेंगे तो कहेंगे यार बहुत अच्छे हो आप। मतलब आज का ज़माना ऐसा है कि आप गलत करने दो तो तब तो आप अच्छे हो, और गलत को रोक दिया तो आप बुरे हैं। आज़ादी चाहिए। आज़ादी, ये कैसी आज़ादी जो आज़ादी आपको चरित्रहीन बना दे? ये कैसी आज़ादी जो आपको भ्रष्ट कर दे? आज़ाद तो रावण था, और सुनिए कभी आज़ाद नहीं होना। राम आज़ाद थे क्या? वो तो मर्यादा में बंधे हुए थे। हाँ, तो हमें भी मर्यादा में बंधना है। क्या सीता माँ आज़ाद थी? नहीं। वो अब मर्यादा की वीडियो में बंधी थी। क्या कृष्ण आज़ाद हैं? क्या अर्जुन आज़ाद हैं? सब मर्यादा में रहते हैं, तो फिर हम क्यों ना रहें? और आज का समाज आज़ाद होना चाहता। आपकी आज़ादी आपको रावण बनाएगी, आपकी आज़ादी आपको दुर्योधन बनाएगी, आपकी आज़ादी आपको सूर्पनखा बनाएगी। क्या आप सूर्पनखा बनना चाहते हैं? नहीं। क्या रावण बनना चाहते हैं? यदि राम बनना चाहते हैं तो मर्यादाओं के बंधन को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। जी। तो गुरुजी मुझे एक बात बताइए, ये जो आजकल जो और भी धर्म गुरु हैं, मुझे लगता है उनसे बाकी और धर्मों से ज़्यादा खतरा हमको हमारे अपने धर्म गुरुओं से हैं, जो कि आपने सुना ही होगा पिछले कई सालों से न्यूज़ में कई सारे तो धर्म गुरु जेल में बैठे हैं, मर्डर के केस में, रेप के केस में, या बहुत सारे और इलीगल कामों के केस में। तो क्या वो ज़्यादा हमारे धर्म को हानि नहीं पहुंचा रहे बजाय और धर्मों के? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो मतलब हमारे भक्तों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। जी। मैं अच्छा करूँगा तो करोड़ों लोग प्रसन्न होंगे, और मैं बुरा करूँगा तो मेरे करोड़ों लोग रोएंगे और दुखी होंगे। तो मेरा धर्म है कि मैं अपने से जुड़े लोगों के सिर को कभी झुकने ना दूं, गर्व से उनका सिर ऊंचा रहे, मैं ऐसा काम करूं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूं, मैं आपके विश्वास को तोड़ूं नहीं। तो ये उन हर धर्म गुरु की एक जिम्मेदारी होती है कि आप कोई ऐसा गलत काम ना करें
कि आपके करने से सारा सनातन बदनाम हो जाए, सारा धर्म बदनाम हो जाए। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। उन लोगों ने शायद वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, निभानी चाहिए थी कि उन पर कोई उंगली ना उठाए। इसलिए हमें कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हमें बहुत पवित्र विचारों के साथ अच्छे माहौल पर रहना चाहिए। और हम वही प्रयास करते हैं कि हम एक अच्छे माहौल में और एक अच्छे विचारधारा के साथ ही चलें और विचारधारा के साथ रहें। तो हम प्रयास करते हैं और ये प्रयास सबको ही करना चाहिए। जिसके माथे पर तिलक है, जिसने संत अपने आप को मान लिया है, समाज ने जिसे संत माना है, उस हर संत की जिम्मेदारी है कि आप समाज के विश्वास पर खरे उतरें। कभी आप समाज के विश्वास के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं, सनातन की गलती मानी जाएगी। बिल्कुल, वो बल्कि पूरे धर्म को जनरलाइज कर देती है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, एक के करने से सारा बदनाम हो जाता है, पूरा संत समाज बदनाम हो जाता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, यही कहावत है। जी। तो गुरुजी मुझे एक बात बताइए, जैसे ये आपके मीम्स और ये तो लोग बहुत देखते भी हैं और वायरल भी होते हैं, लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं उससे, लेकिन लोग ना जो आप सामाजिक कार्य करते हैं उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। जैसे आप वृद्धाश्रम चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, उनके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को पता चले भाई ये सिर्फ यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ पे असली में समाज के लिए अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 285 माताएं हैं। वो माताएं जिनके अपने बेटे घर से निकाल देते हैं, बेटियां निकाल देती हैं, पोता पोती निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा बूढ़ी माताएं 80, 85, 90, 95 साल की माँ, जिनके ऊपर कोई छत नहीं, फुटपाथ पर रहने को मजबूर है, खाने को रोटी नहीं, भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। ऐसी तमाम बेसहारा माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। आप कभी आइए और अपनी आंखों से देखिए, आप भी शूट करिए, सबको दिखाइए। 285 माताओं को वहाँ रहने की, खाने की, दूध की, दवाई की सारी व्यवस्थाएं। कोई भी माँ, अभी भी हॉस्पिटल में 2-4 माँ होंगी, 2-2 एम्बुलेंस हैं, सैकड़ों कर्मचारी उन माँओं की देखरेख के लिए। समय से उन्हें भोजन मिले, समय से नाश्ता मिले, समय से फल मिले, समय से दवाई मिले, प्रत्येक माँ प्रसन्न है। तो ये सेवा है बहुत बड़ी मानव जाति की। दूसरा, गौरी गोपाल गुरुकुल है जहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। अच्छा। उन बच्चों के किसी की माता नहीं है, किसी का पिता नहीं है, कोई बहुत गरीब है, ऐसे बच्चे वहाँ पे वेद पुराण जो प्राचीन गुरुकुल की परंपरा थी वो उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। हाँ, आप आइए कभी देखिए। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनका रहना खाना सब फ्री, कॉपी किताब सब फ्री। हम जो भीख मांग मांग के सेवा करते हैं ना, उसी से सब होता है। माताओं की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, गायों की सेवा। 400 गौ माता है गौरी गोपाल गौशाला में। चौथा, जो फुटपाथ पर साधु सोता है उन संतों को भरपेट भोजन गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में दिया जाता है पर डे 12 महीने निःशुल्क। कितना भी ले जाओ, 1000 साधु रोज आते होंगे और भोजन लेके जाते हैं। और एक 5वीं रसोई चलती है गौरी गोपाल जी की रसोई, पर डे 30,000 लोग उसमें निःशुल्क भोजन करते हैं। 30,000 लोग पर डे, 30,000 पर डे। आप आके अपनी आंखों से देख सकते हैं, शूट कर सकते हैं। अब देखिए ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ें। वृंदावन कितना बड़ा है, कोई भी पूरी दुनिया से लोग वृंदावन आते हैं, और वृंदावन आते हैं तो भोजन कहाँ करेंगे? तो भोजन गौरी गोपाल में मिलता है सबको, कोई भी आओ। जैसे लंगर चलता है ना अखंड, कोई भी आओ, ऐसी वृंदावन में गौरी गोपाल जी का लंगर चलता है अखंड, दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा, तो गुरुजी इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? आप सबसे भीख मांगते हैं, जो आप लोग सहयोग करते हैं उसी से होता है। कथा के दौरान जो आप लोग सहयोग करते हैं, मेरे साथ कोई बहुत बड़ा बिजनेस व्यापारी जुड़ा नहीं है, कोई उद्योगपति का हाथ नहीं है कि वो डोनेट करता हो। जो आम जनता 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000, 5000 जो देते हैं तो उसी से चलता है। अच्छा। हम कथा सुनाते हैं, कथा के बाद कहते हैं कि आपको जो इन सेवाओं के लिए देना है आप दीजिए, लोग सहयोग करते हैं, सो ये कार्य होता है। मैं एक भिखारी हूँ और भीख मांग मांग के सारी सेवाएं कर रहा हूँ। तो मुझ भिखारी पे कुछ लोग हंसते भी हैं, मीम्स भी बनाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुझे किसी चीज़ का घमंड नहीं है। घमंड हो तो गुस्सा है। मुझे पता है कि मैं भिखारी हूँ और भिखारियों को घमंड करने का कहाँ अधिकार है, इसीलिए मैं एटीट्यूड में नहीं रहता। मैं भिखारी हूँ, मुझे अपनी औकात अच्छे से पता है। तो गुरुजी आप जब कथा सुनाते हैं तो उसका कुछ चार्ज करते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे कथावाचक हैं जो बहुत अच्छी मोटी अमाउंट चार्ज करते हैं कथा सुनाने के लिए। देखिए, कथा हम सुनाते तो हैं,
टीवी पे कथा चलती है, जी यूट्यूब पे कथा लाइव चलती है, आप घर बैठे सुन लो, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आप सुनिए, कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन आप यजमान बन के यदि आप भागवत करवाना चाहेंगे तो जो वहाँ के खर्चे हैं, संगीत वाले होते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं आपके लिए, जिसमें कथा आप सुनेंगे, गर्मी ना लगे, कूलर पंखा इसे होता है, तो ये खर्चे तो लगती हैं। और उसी खर्चे से फिर ये तमाम सेवाएं भी चलती हैं। ये सेवाएं चलेंगी कैसे? यदि आजकल बॉलीवुड में नाचने का 1-1 करोड़ रुपए लिया जा रहा है, निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाने के करोड़ों लिए जा रहे हैं, गुटखा बेचने का वो करोड़ों ले रहे हैं, तो मैं भागवत सुना के समाज की सेवा कर रहा हूँ, तो बुराई क्या है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बल्कि और ज़्यादा मिलना चाहिए। पर मैं मांगता नहीं हूँ, जो जितना देता है उतनी, मेरी कोई फीस नहीं है कि आप इतना ही दो। आपके पास 1 रुपये है तो 1 रुपये दीजिए, 1 लाख है तो 1 लाख दीजिए। जी, तो गुरुजी आप किसको मानते हैं, आपके आराध्य कौन है? भगवान श्रीमन नारायण, विष्णु जी। वही राम है, वही कृष्ण, हम तो राम कृष्ण के उपासक हैं। तो आपके शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कृष्ण को थोड़ा सा डिफाइन करें या विष्णु को थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए, भगवान जो है ना, व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान का नाम है 5 अक्षरों से मिलकर बना है भगवान। भगवान, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। प्रकृति का नाम भगवान है। इस प्रकृति की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, मर्यादा की स्थापना करने के लिए भगवान को राम का अवतार लेना पड़ा। राम ना आते तो कैसे पता चलता कि एक अच्छा पुत्र कैसा होता है? राम ना आते तो कैसे पता चलता कि एक अच्छा भाई कैसा होता है? राम ना आते तो कैसे पता चलता कि एक अच्छा राजा कैसा होता है? एक अच्छा राजा कैसा होता है, एक अच्छा भाई कैसा होता है, एक अच्छा पुत्र कैसा होता है, एक अच्छा पति कैसा होता है? ये सब कुछ बताने के लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। और एक अच्छे भाई बन के उन्होंने बताया कि देखो ऐसा होता था। ऐसा भाई। एक अच्छा राजा बनकर बताया। एक अच्छा पुत्र, माँ ने कहा कि वनवास जाना है, एक बार भी तो राम ने नहीं पूछा माँ मेरी गलती क्या है? एक बार भी तो राम ने नहीं पूछा ना माँ से कि मेरी गलती क्या है, क्यों जाऊंगा वनवास? मेरे पिता तो राजा बना रहे हैं, आप कह रही हो वनवास जाओ। एक बार भी नहीं पलट के जवाब सवाल किया। ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा? आजकल तो खाने में अगर रोटी में थोड़ा सा घी कम हो जाए तो माँ को डांट देते हैं। हाँ, तो एक अच्छा पुत्र कैसा होगा? राम जैसा। एक अच्छा पति कैसा होगा? राम जैसा, जो एक पत्नी के लिए रावण से लड़ गया, इतने बड़े शासन को हिला के रख दिया, नाश कर दिया रावण का पत्नी के लिए। तो पति ऐसा हो जो पत्नी की रक्षा के लिए लड़ जाए रावण से, ऐसा पति। एक ऐसा राजा जो शबरी के जाके जूठे बेर खाए, नहीं तो राजा को कहाँ टाइम है गरीबों के पास बैठने के, तो बड़े बड़े लोगों के पास बैठेंगे। एक राम जैसा राजा शबरी के पास जाके बैठते हैं, केवट के पास जाके बैठते हैं। एक राजा जो बंदर भालुओं को भी अपनी सेना में मिला लें, देखिए जरा कैसी बुद्धि और विवेक रहा होगा। हमको इतनी शक्ति दे दे कि वो रावण की सेना को हरा दे। ये राम जी कैसे राजा हैं? मतलब राम जी ना बहुत अच्छे राजा हैं। अब इस पर बहुत विश्लेषण हो सकता है, लेकिन राम ना होते तो कैसे एक अच्छे भाई की स्थापना होती? इसलिए राम को आना पड़ा, श्री कृष्ण को आके लीला करनी पड़ी, भगवत गीता को प्रकट करना पड़ा। कृष्ण ना होते तो भगवत गीता ना होती, महाभारत के द्वारा समाज को प्रेरणा ना होती। इसलिए भगवान को समय समय पे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आकर के धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। इसलिए वो आए। भगवान नारायण तो सदा क्षीर सागर में विराजते हैं, माता लक्ष्मी चरण दबाती हैं। जब उनका मन होता है तो वो राम और कृष्ण बन करके आते रहते हैं। आजकल के लड़के लड़कियों को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि भाई आपको ऐसे धर्म का पालन करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं इन सब चीज़ों को लेके, जो मैंने आज तक आपके वीडियोस भी देखे हैं। आप बहुत बेबाक तरीके से लोगों को स्पष्ट एकदम बता देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज के लड़का लड़की ना चरित्रहीन होते जा रहे हैं, कुछ, सारे नहीं कुछ। और इनका चरित्रहीन होना मतलब समाज का ह्रास होना। चरित्रहीन लड़की हो या चरित्रहीन लड़का हो, उससे फिर क्या उम्मीद होगी? वो एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कौन कर सकता है? चरित्रवान। इसलिए आपको चरित्रवान होना चाहिए।
आजकल के लड़का लड़की, आज का यूथ जो है ना, वो चरित्रहीनता की तरफ भाग रहा है, जो कि सबसे बड़ी हानि पहुंचाएगा। जब आप चरित्रहीन होंगे तो फिर जो आपकी संतान होगी वो कैसी होगी, उस संतान से फिर क्या उम्मीद होगी। और इस देश को चलाने के लिए आप ही बताइए कि चरित्रहीन लोगों की जरूरत है या चरित्रवान लोगों की जरूरत है। ऑब्वियसली चरित्रवान। हाँ, यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो राष्ट्र का निर्माता कैसा हो। राम चरित्रवान थे, इसलिए राम चरित्र मानस लिखी गई, राम का चरित्र लिखा गया। रावण के चरित्र को जलाया गया पुतली बना करके, और राम के चरित्र को पूजा गया मंदिर बनाकर। तो ये भारत है, यहाँ चरित्र की पूजा है। लंदन अमेरिका में तो जाओ तो वहाँ 18 साल के बाद तो लड़की लड़के आज़ाद हो जाते हैं, आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग। ये लिव इन तो कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है, ये मनुष्य का कल्चर नहीं है। यदि आप मनुष्य हैं तो चरित्रवान होइए, तो मनुष्य हैं, वरना फिर आप यदि लिव इन में रहते हैं तो कुत्ता बिल्ली हैं। आप दिख रहे हैं मनुष्य, कुत्ता बिल्ली से ज़्यादा आप नहीं हैं। अच्छा गुरुजी, मुझे आखिरी में एक सवाल आपसे और पूछना। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आप भागवत के ऊपर बात कर रहे थे, और आप उसमें बता रहे थे कि भागवत में राधा जी का वर्णन है, और आपके साथ एक कोई बुजुर्ग गुरुजी और बैठे थे, उन्होंने आपको थोड़ा सा डांट भी दिया था कि नहीं ये ऐसा नहीं है। तो भागवत में क्या राधा जी का वर्णन है? और आपने बहुत शालीनता से उन गुरुजी की डांट सुनी भी, बल्कि उनके आगे सर भी झुकाया कि नहीं आप तो हमारे गुरु हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। तो एक तो आपको उस टाइम गुस्सा क्यों नहीं आया, और दूसरा क्या भागवत में वाकई में गीता राधा जी का वर्णन है? भागवत जी में राधा रानी का वर्णन है, अनया राधितो नूनम लिखा है। इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? जब भगवान श्री कृष्ण महारास रचाए, उस समय एक सखी को लेकर अंतर्धान हो गए। वो सखी कौन थी? वो राधा रानी है। एक बहुत स्पेशल गोपिका की बात करी गई है भागवत में। हाँ, वो राधा रानी है। अच्छा। और भागवत जी में मैं आपको लिखा हुआ भी बता सकता हूँ, अनया राधितो नूनम। देखो स्पष्ट रूप से तो राधा, सुखदेव भगवान गुरु मानते हैं राधा रानी को। तो देखिए, अब आप मेरे सामने मेरे गुरु जी आ जाएं और आप मेरे से पूछे कि महाराज जी आपके गुरु जी कौन है, तो मैंने इशारा कर दिया ये मेरे गुरु जी हैं, तो क्या वहाँ मुझे नाम लेने की आवश्यकता पड़ी? नहीं। लेकिन आप इशारे से समझ गए ना, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो भागवत जी में राधा रानी उनके लिए हैं जो सुखदेव भगवान का इशारा समझ रहे हैं जी। अब जो इशारा समझते नहीं है तो उनके लिए तो नहीं है, वो तो कहते हैं नहीं है जी, हम कहते हैं क्योंकि हम सुखदेव भगवान का इशारा समझ रहे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस सखी को लेकर गए वह राधा रानी ही है, और राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। क्या आत्मा के बिना कृष्ण की कोई कल्पना है? तो राधा तो आत्मा है। इसलिए भागवत जी को समझने के लिए ना भक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं। भावग्राही जनार्दना। बच्चा रोटी को तोती कहता है, रोटी को तोती कहता है। तो क्या तोती का अर्थ कुछ और है? नहीं, रोटी है। हाँ, आप पढ़े लिखे हैं तो रोटी कहेंगे, बच्चा तोती कहता है। उसी तरह समझना अर्थ तो रोटी ही है। तो यहाँ अनया राधितो, तो राधितो आया ना, ये भागवत जी का श्लोक बोल रहा हूँ मैं, अनया राधितो नूनम। राधितो, यहाँ राधितो मतलब राधा ही है अर्थ जी। अब लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं मानो तो मत मानो। आंखें बंद करने से सूरज थोड़ी हट जाएगा। इसलिए ना मानने से सत्य को आप नकार नहीं सकते। भाव है और पूरा ग्रंथ भाव से चलता है। भाव है तो भगवान है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही के सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये क्या है? भाव ही तो है भाई। आपका भाव है कि ये माँ नहीं है, भगवान है। आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं, क्या है ये? कुछ बच्चे तो माँ को मारते हैं, लेकिन आपका भाव है कि मैं माँ को भगवान मानता हूँ। तो ये आपका भाव है। यदि आपका भाव है कि ये माँ नहीं भगवान है, तो क्या ये भाव गलत है? हमारे भाव से ही पत्थर में भगवान बन जाते हैं। तो जब भाव से पत्थर में भगवान हो गए, तो भाव से भागवत जी में राधा रानी क्यों नहीं हो सकती? और शब्द भी है, हम ऐसे नहीं करें, केवल भाव प्रमाण भी है। राधा रानी का प्रमाण भागवत जी में है। रास रचाए भगवान किसके संग रचाए? गोपिकाओं के साथ। उन गोपिकाओं में श्रेष्ठ गोपी कौन थी? राधा रानी। तो कैसे नकार सकते हैं आपके भागवत जी में राधा जी नहीं है? जो कहते हैं राधा जी नहीं है, वो उस भाव को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उस भाव तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।
भागवत को समझने के लिए प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। ये ग्रंथ वैष्णवों का धन है। लॉजिकल दिमाग से नहीं यद वैष्णवानाम धनम। अब ये बहुत गहरी बातें हैं, ये समाज के हर तबके के लिए बातें नहीं। जरूरी नहीं है कि आप विद्वान पढ़ लिख गए, व्याकरणाचार्य हो गए तो आप सब जान जाएंगे। सब व्याकरण से नहीं जाना जा सकता। बताओ शबरी माँ कौन सा व्याकरण जानती थी? तो मेरे ख्याल से उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ियाई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। भगवान सच्चे मन को पढ़ते हैं। आप पढ़ लो व्याकरण, आप पढ़ लो वेद, पर भगवान वेद व्याकरण ना पढ़ेंगे। भगवान तो आपके सच्चे मन को भाव को पढ़ेंगे, सच्चे मन को। विदुरानी ने छिलके खिला दिए, भगवान ने खा लिए। ये कहानी मुझे नहीं पता। भगवान जब विदुर जी के यहाँ गए हाँ। तो विदुर जी बाजार गए, तो जल्दी जल्दी में भगवान ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है। तो काकी जी देखी कि साग के सिवा कुछ नहीं है, तो फल तोड़ के ले आई। और वो भगवान को ऐसे देख रही है, टुकुर टुकुर भाव में डूब गई, फल फेंकती गई छील कर और छिलके उनको और खिलाते। छिलके देती गई, और वो भगवान छिलके खाते गए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, तो भाव के अर्थ को समझते हैं। और भाव प्रधान यदि आप भागवत को पढ़ेंगे तो राधा अर्थ मिलेगा, और भाव प्रधान भागवत जी नहीं पढ़ेंगे तो राधा अर्थ नहीं मिलेगा। तो गुरुजी अंत में मुझे कुछ एक दो चीज़ें ऐसी बता दीजिए जो समाज को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने में काम आए। समाज को सबसे पहले तो आप सबको चाहिए कि आप एक अच्छे भारतीय बने। दूसरा, एक अच्छे पुत्र बने। अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखिए, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखिए, और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे करके संस्कारी बनाइए। क्योंकि हम और आप सब चले जाएंगे, लेकिन हम जिस पीढ़ी को तैयार करेंगे वो पीढ़ी यहाँ रहेगी। और वो पीढ़ी आप अच्छे संस्कार देकर जाएंगे तो वो अच्छा बीज बोएगी समाज में, संसार में। और आप बुरा संस्कार दे के जाएंगे तो वो पीढ़ी आपके जाने के बाद समाज को परेशान करेगी। इसलिए ऐसे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। इसलिए उन बच्चों को, हर व्यक्ति का धर्म है। हमारे यहाँ एक बात कही चाणक्य ने, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता पिता, वह माता पिता शत्रु हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार नहीं देते। यदि आप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे माँ बाप हैं। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि बेटे को बिठाए और कहे कि बेटा तुझे हर लड़की का सम्मान करना है, हर स्त्री का सम्मान करना। जब वो नारी का सम्मान करेगा तो वो माँ का भी करेगा, पत्नी का भी करेगा और बहन का भी करेगा, और रास्ते चलते बहन बेटियों का भी सम्मान करेगा। लड़की पे रोक टोक लगाने से बजाय आप अपने बेटों को शिक्षा दें। हाँ, बेटे को समझाओ, बेटे को संस्कार दो कि भाई तू अपनी बहन बेटियों को अच्छे नज़रिए से देख और उनके साथ अच्छा व्यवहार कर। तो हर बेटे को शिक्षा देने की ज़रूरत है, हर बेटी को शिक्षा देने की ज़रूरत है। और समाज को शिक्षा का मतलब है कि ये नहीं कि बहुत सारी डिग्रियां दे दो। शिक्षा का मतलब मेरा है संस्कार। यदि आपकी संतान संस्कारी है तो आप श्रेष्ठ माँ बाप हैं, आपने सब कुछ पा लिया। और आप यदि श्रेष्ठ संस्कार नहीं दे पाए तो आपने सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। यही मैसेज है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हमें थोड़ा समय दिया आपके साथ बात करने का, बहुत मज़ा आया। आपको मैंने वीडियोस में तो बहुत देखा है, आज ऐसे सामने देख के और भी ज़्यादा मज़ा आया। और अगर मेरे दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी की जो बातें हैं ये हमें शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें और लोगों तक पहुँच सकें। तो देखते रहिए तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम।